नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का हमारे परिवार में फिर से स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आपने डिटरमिनेंट के कुछ बेसिक्स आपको मैंने बता दिए थे कि कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी, ठीक है, कैसे माइनर फाइंड करते हैं, कैसे उसके कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, ठीक है। और आप जो माइनर होते हैं उसको किससे लिखते हैं, M11 से भी लिख सकते हैं, जैसे कि है ना आई या MIJ लिख ले दो सभी के लिए, या AIJ, ठीक है। अब वो AIJ अगर मैं इसको बोलूँगा माइनर तो माइनर है, अगर मैं बोलता हूँ ये कोफैक्टर के लिए AIJ तो कोफैक्टर बोल दो, वो तो लिखने की बात होती है। बाकी आपको MIJ से डिनोट करते हैं और AIJ से भी माइनर को ही डिनोट करते हैं। और जो कोफैक्टर होता है ना उसको यानी कि FIJ से डिनोट किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी अगर आप इसको लिखना चाहें कि FIJ माइनर है तो माइनर लिख दो, वो तो आपको लिखने की बात है, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते थे, जैसे माइनर को फैक्टर के लिए हमने बात कर ली थी। तो सबसे पहले हम करते हैं 4 पॉइंट जो फर्स्ट है ना 4.1 जो है 4.1, तो उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 2 माइनस का 3। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो कैसे 2 को -3 से मल्टीप्लाई, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये तो किया था, यानी कि 2 से -3 के मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, यानी कितना हो जाएगा ये आपके पास माइनस का 14। तो यही हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अगर आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा है तो, कि ये कैसे याद रखेंगे 2/2 की 3/3 के लिए, लेकिन आपको हैबिट हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं आपकी। एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है आपका वो क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये भी वैल्यू पूछ रहा है किसकी, जैसे कि आपको दिया गया है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भी 2/2 का ही है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन को साइन माइनस साइन से किया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस पहले से है तो यानी कि प्लस का हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यानी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड दिया आपको वो क्या दिया है भाई, एग्जाम्पल नंबर थर्ड दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना 3 1 1 -1 5 2 0 10 3 0, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो मैंने कल आपको बताया था, देखो आप इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार या द्वितीय पंक्ति या तृतीय पंक्ति, प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ या तृतीय स्तंभ, किसी के अनुसार इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसी के अनुसार भी आप इसका प्रसार कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी के भी अनुसार। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो आप एक्सपेंशन उसी के अनुसार करो, क्योंकि वो ईजी रहता है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, इसलिए मैं क्या करता हूँ थर्ड कॉलम के अनुसार इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा भाई, -1 है तो -1 का -1 बाहर, और ये इसको एलिमिनेट करेंगे, यानी इस पंक्ति को सॉरी इस स्तंभ को और इस पंक्ति को, तो कितना बचेगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 माइनस 10 × 2 यानी कि माइनस का 20। अब बाकी कितना है +0। तो आगे जो आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 0 ही, यानी कि इससे आगे भी है 0 तो इसको भी किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आगे आएगा क्या 0 ही, तो आगे भी 0, यानी कितना बचा ये, तो -15 माइनस के 20 यानी कितना बचेगा माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5, तो यानी ये हो जाएगा इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी भाई आपके पास। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर जो आपका 4th दिया है वो क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा है उसने डिटरमिनेंट ऑफ k 8 2 and 4 इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें पूछा गया है k की वैल्यू फाइंड करो, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट आपको मालूम ही है, इसकी ये कोई वैल्यू तो होती है डिटरमिनेंट, वो किसके इक्वल है 4 के। तो पहले डिटरमिनेंट ज्ञात कर लो इसका, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका डिटरमिनेंट, 4 को k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4k और -8 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 16 इक्वल टू किसके है वो 4k है, ठीक है। इसका मतलब 4k कितना हो गया, तो -60 को साइड ले गया तो 20, यानी k कितना हो गया भाई 5, तो यानी k की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई है मेरे पास। इसी प्रकार से जो अपना अगला एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, तो वो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये, है ना।
एग्जाम्पल नंबर जो अपना 5 है वो कहता है डिटरमिनेंट ऑफ k 3 माइनस का 1 k इक्वल टू किसके है 7k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो सोल्व कर लो इसको। तो यहाँ से कितना हो गया, k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 इक्वल टू कितना 7, यानी k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, तो 7 को साइड लेके जाऊंगा तो यानी कि 3 को साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 3 यानी कितना बचेगा 4, यानी k कितना हो गया प्लस माइनस 2। तो ये वैल्यू हो गई है मेरी k की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, वो कहता है a आपको दिया गया है कितना 2 4 1 8 5 2 माइनस का 1 3 और 7। ठीक है, देन फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड ऑल्सो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो सेकेंड रो है ना, फाइंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, तो सेकेंड रो है ये। तो सेकेंड रो के माइनर और को फैक्टर आपको ज्ञात करने, साथ इसका है यानी कि आपको डिटरमिनेंट भी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसका और इसका माइनर भी ज्ञात करना आपको और को फैक्टर भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो M21 का मतलब है इसका माइनर, यानी कि माइनर ऑफ 8, ये तो इसका मतलब। और तो 8 का माइनर कितना होगा, तो माइनर में साइन साथ नहीं आता है, यानी कि जो माइनर का मतलब है उपसारणिक। तो उपसारणिक में यानी कि ये जिस रो में है और जिस कॉलम में, यानी इस रो में है और इस कॉलम में, इसमें हटा दो, यानी कि कितना बचेगा आपके पास 4 1 और ये 3 और 7। तो ये हो गया इसका माइनर। ठीक है, आप इसकी वैल्यू भी फाइंड करके बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा 28 माइनस का 3 यानी कि 25, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से M22 यानी माइनर ऑफ कितना, M22 पे कौन है 5, यानी कि 5 का माइनर कितना हो जाएगा, तो यानी इसको और इसको हटा दो, क्या बचा, तो यानी कि जैसे कि 2 1 माइनस का 1 और 7, यानी कितना हो गया आपके पास 14 प्लस 1 यानी कितना हो गया 15, ये माइनर हो गया इसका। अब माइनर करता हूँ किसका मैं, माइनर ऑफ 2 3 का ज्ञात करता हूँ, तो इसका मतलब है माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो यानी इसको और इस रो को हटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 3, यानी 2 4 माइनस 1 3, यानी कितना हो गया ये 6 प्लस 4 यानी कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गए इसके माइनर। अब जो इसके को फैक्टर याद करता हूँ, तो को फैक्टर में क्या होता है, माइनर के साथ केवल साइन आता है, और साइन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका साइन कैसा होता है माइनस, इसका कैसा होता है प्लस, इसका कैसा होता है माइनस। समझ में आया होगा ना, यानी कि इसका क्रम कितना है 2 और 1, 2 1 यानी कि -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि -1 की पावर 3 यानी कि माइनस आएगा, यानी कि ये तो इसका को फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा माइनस का 25। इसका कैसा रहता है प्लस, तो यानी कि 15 है तो इसके आगे कितना रहेगा, ये 15 ही हो जाएगा इसका को फैक्टर। ये इसका कैसा होता है माइनस, यानी कि जो भी आया उसके साथ माइनस, यानी कि माइनस का 10, ये क्या हो जाएंगे इसके को फैक्टर। ठीक है, तो ये सेकंड रो के को फैक्टर हो गए। अब आपको इसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ज्ञात करने के लिए और किसी के अनुसार मैं प्रसार क्यों करूं, जब मेरे को मालूम ही है कि यहाँ पे इन सभी के को फैक्टर मेरे को मालूम ही है, तो इसके अनुसार ही कर दो। तो यानी कि 8 और मल्टीप्लाई बाई इसका को फैक्टर, तो इसका को फैक्टर कितना है माइनस के 25। ठीक है, इसी प्रकार प्लस 5 और इसके साथ इसका को फैक्टर, तो 5 का को फैक्टर कितना है 15, तो यानी कि 15 और प्लस 2 और इसका को फैक्टर कितना है, तो 2 का को फैक्टर कितना है माइनस का 10। इसको सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 200 हो गया। ठीक है, प्लस का 75 और ये माइनस का 20, तो ये बचा आपके पास, यानी कितना बच जाएगा आपके पास यहाँ से, तो -20 यानी कि माइनस के ये बच गए 55 और 55 यानी कि माइनस का 145, तो यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो गया इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल बचा है, इसमें क्या एग्जाम्पल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन आप करोगे ही नहीं, क्वेश्चन तो आपको करने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इसका अभ्यास नहीं करते हो तो ये भी नहीं होंगे आपसे। फिर एग्जाम में जाके वहाँ पे आपको अगर सोचना पड़े कि हाँ मैं कर सकता था घर पे, अगर एक बार ट्राई करता तो वो आपकी गलती होगी भाई। ठीक है, तो ये कितना है 3 माइनस का 7 13 5 0 0 0 11 और
2। उसने पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की। तो जब मैंने आपको बताया जब भी इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं आप, तो किसके अनुसार इसका एक्सपेंशन करो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो। करने को तो मैं फर्स्ट के अनुसार करूंगा, आंसर तो आएगा ही, लेकिन मैं किसके अनुसार करूंगा अब, सेकंड के अनुसार। क्यों करूंगा, क्योंकि सेकंड के अनुसार करने पर दो तो जीरो ही है, तो दो की तो वैल्यू मेरे को फाइंड नहीं करनी। तो यहाँ पे ये कैसा आएगा, तो ये माइनस का होता है, ये तो होते हैं 4, ये तो चारों माइनस के होते हैं, तो यानी ये तो हो गया माइनस आएगा इसके साथ, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो माइनस तो उसके कोफैक्टर में आता है, यानी कि इसको हटा दो, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को, तो कितना बचेगा आपके पास, तो यहाँ पे बचेगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस के 14 और माइनस 11 इंटू 13, ठीक है। तो 5 के लिए यही तो बचेगा, क्योंकि इसको तो मैंने हटा ही दिया, ये और ये, तो इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना बच गया, माइनस का 5 बाहर है, माइनस के 14 माइनस इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33, और ये बचेगा आपके पास, यानी कितना हो गया आपके पास, माइनस का 5 और ये माइनस के 7 और 5 और ये 1, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि 3 और 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला जो है, अगले तो अभी खत्म हो गए, अब इसके अंदर बात करते हैं इसके एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन है सिंपली 5 क्वेश्चन है, 5-7, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, 10 मिनट के ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। वैसे तो आप क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन फिर भी चलो मैं करवा देता हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के डिटर्मिनेंट विल बी 0, यानी कि हमें उसने पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के 2, 4 और -3, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो जाए, 0। तो उसके लिए हमें क्या यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है, कि के की वैल्यू कितनी रखें कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो सोल्व कर दो सिंपली, यानी कि के किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, -3 से, तो -3 के और माइनस का 8 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसका मतलब -3 के किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के, यानी के किसके इक्वल होना चाहिए, -8/3 के इक्वल होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा आपका मान, इसका डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2 इफ x y 2 and 4 इक्वल टू किसके है, 0 के, देन फाइंड रेशियो ऑफ x इंटू वाई, यानी x और y के आपको अनुपात ज्ञात करने हैं। अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या है, तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट का मान है, इसका मतलब 4x माइनस का 2y इक्वल टू किसके है, 0 का, इसके मतलब है 4x इक्वल टू है 2y के, यानी कि x/y कितना हो जाएगा, तो 2/4, यानी कितना हो जाएगा ये 1/2, यानी x/y इक्वल टू 1/2। तो ये रेशियो ही तो होता है x/y, यानी x और y का रेशियो जो है वो 1:2 है, कितना है वो 1:2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं। इफ उसने बोला है कि 2, 3 y और x इक्वल टू किसके हैं, 4 के, और उसके साथ ही उसने दिया है कि x और y 4 and 2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के। तो हमें पूछा है उसने फाइंड, यानी ज्ञात करो x और y ज्ञात करना है, दोनों वैल्यू। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो किसी भी यहाँ से, जैसे इसको सोल्व करता हूँ, पहले इसको भी सोल्व करो, जो भी दिया गया पहले उसको तो लिखो। तो इसका मतलब क्या दिया उसने कि 2x माइनस का 3y इक्वल टू किसके है, 4 के, और इसका मतलब क्या दिया उसने कि 2x माइनस का 4y इक्वल टू किसके है, 7 के। अब आपके पास दो इक्वेशन है, किसका मान ज्ञात करना है, x और y का ज्ञात करना है। क्या करोगे, दोनों को सिंपली सोल्व कर लो। क्या किया मैंने कि इसको मैंने जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, कितना हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 3y, सॉरी माइनस कर दो, इसमें से क्या कर देता हूँ मैं, माइनस। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और जब मैंने इसको माइनस किया तो माइनस का 2x और ये प्लस का 4y हो जाएगा, और ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बचा आपके पास, y इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से, तो माइनस का 7 है और ये प्लस का 4 है, यानी माइनस का 3, यानी y की वैल्यू आ गई वो आपके पास माइनस की 3, और y की वैल्यू किसी भी एक में रख लो। तो जैसे कि अगर मैं इसमें y की वैल्यू रख लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x माइनस, और y की वैल्यू है माइनस का 3, तो y माइनस का 3 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू
7 यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12 उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5/2। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, ये y की वैल्यू है सिंपली। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने दिया है कि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू किसके है भाई, 0 के। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो सिंपली कर सकते हैं आप, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको सोल्व कर दो, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू किसके है, 0 के। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्या करें अब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का x और माइनस का 3x यानी कि माइनस के 4x और ये प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस का 2x इक्वल टू 0। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x यानी कितना बचा, माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0 के बचा, यानी कि 2x इक्वल टू किसके हो गया, 3 के, यानी x इक्वल टू हो गया 3/2। तो ये आपका मान आ गया x का 3/2। सिंपली कैलकुलेशन है भाई, सभी कर सकते हैं इसमें, तो इसमें क्यों टाइम लगाया जाए, ठीक है। और जो यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही, मतलब जो अगली एक्सरसाइज है सॉरी वो बहुत ही काम की है, उसी से एक क्वेश्चन आना आपका श्योर है, ठीक है। तो वो तो बहुत ही काम की चीज़ है, 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ से, तो उसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है भाई। तो उसकी तो प्रॉपर्टी मैं अलग से कराऊंगा, क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 5 दिया है, उसने दिया है राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एंड जो फर्स्ट रो है उसके माइनर और को फैक्टर आपको बताने हैं। जो मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन दिए हैं उसने, कैसे, पहला दिया 1 माइनस का 3 2 4 माइनस का 1 2 3 5 और 2, और दूसरा उसने आपको दिया है AHG HBF GF एंड C, ये 2 आपको सारणी उसने दी है, डिटरमिनेंट दी है। तो इसके अंदर बताने फर्स्ट रो के माइनर और कोफैक्टर, इसका मतलब आपको बताना है M11 M12 और M13 फर्स्ट रो, ये तो है। तो भाई वैल्यू बताओ इसकी, M11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो M11 की यानी किसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसका तो माइनर है यानी कि इन दोनों को हटा दो, क्या बचा आपको, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 और माइनस 10, माइनस 2 माइनस 10 यानी कि माइनस का 12 आ गया। समझ में आ रहा है ना, या वैल्यू भी रखूँ मैं, आ गया होगा इतना तो मेरे को मालूम है कि -3 की जब मैंने बात करूंगा तो यानी कि इसको रफ किया इसको रफ किया, यानी कि 4 2 से मल्टीप्लाई और 3 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8 - 6 यानी कितना हो जाएगा आपके पास 2। अब मैं बात करता हूँ 2 के लिए, तो 2 के लिए मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 + 3 यानी कि 20 + 3 यानी कितना हो जाएगा 23। तो ये हो गए इसके माइनर। अब बात करता हूँ कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर को यदि मैं F से लिखता हूँ तो जैसे F11 F12 और F13, तो माइनर तो आपको ज्ञात ही है, केवल क्या करना है आपको साइन और देख लो। तो इसमें पहले इसका साइन कैसा होता है प्लस, इसका कैसा होता है माइनस, इसका कैसा होता है प्लस, यानी जो भी माइनर के मान है उसमें यहाँ पे तो प्लस रहेगा, केवल M12 वाले में क्या करना है आपको -7 लगाना है, यानी कितना हो जाएगा, तो इसका मान तो -12 है तो -12, इसका 2 है लेकिन इसका साइन कैसा होता है माइनस में यहाँ पे, तो इसके साथ यानी कि क्या होगा माइनस के साथ गुणा करना पड़ेगा, तो यानी 2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, यानी ये कितना होगा 23 का है तो 20 का 23। तो ये हो जाएंगे इसके माइनर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके माइनर याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू पूछनी चाहे वो तो वैल्यू भी तो पूछ रहा है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो जब मैंने पहली रो के प्रत्येक एलिमेंट का जब यहाँ पे मैंने कोफैक्टर ही निकाल दिया है तो प्रत्येक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड ही तो करना है। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ -12 से, यानी कि माइनस का 12 प्लस -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से, कितना हो जाएगा ये प्लस का 6, और जब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 23, ये इसी के तो कोफैक्टर हैं, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 6 और 4 यानी कि, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो, तो ऐड करूंगा तो ये कितना बचा माइनस का 6 यानी कितना बच गया 40, ये हो गया इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार सेकंड में फर्स्ट रो की बात करता हूं तो M11 M12 M13, तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा भाई, सॉरी माइनर कितना होगा, यानी कि उपसारणिक A11 की, तो A11 की बात कर रहा हूं, इसको हटा दो BC - F², यानी कि BC माइनस का F²। बात करूं मैं किसकी H की, तो इनको हटा दो, कितना बचा HC - GF, यानी कि HC - GF। अगर मैं बात करूं किसकी
जी की, तो जी के लिए कितना हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी, एच एफ माइनस जी बी। ये हो गई इसके माइनर। कोफैक्टर की बात करूं F11, F12, F13, तो इसमें क्या करना है, साइन तो लगाने हैं। तो ये प्लस का साइन होता है इसके माइनस का, इसका प्लस का, यानी ये तो दोनों सेम वैल्यू वही रहेगी, केवल जो h है यहाँ पे उसके माइनर के साथ किसका लगा दूं, माइनस। यानी ये तो ऐसा कैसे रहेंगे, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये केवल माइनस का होगा, यानी कि एच सी माइनस जी एफ। ठीक है, ये क्योंकि इसका तो साइन चेंज होगा पावर में, यानी कि -1 की पावर 3। ठीक है, ये बाकी सेम रहेगा एच एफ माइनस जी। तो ये हो गया इसका कोफैक्टर। अब अगर मैं बात करूं किसके डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट के जब मैंने कोफैक्टर प्रत्येक एलिमेंट की ज्ञात ही है, तो मेरे को क्या करना है, इसका ए के साथ ए का कोफैक्टर तो कितना है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस एच इंटू एच का कोफैक्टर कितना है, तो एच का कोफैक्टर ये है, तो यानी बाहर माइनस आ जाएगा, एच सी माइनस जी एफ, और प्लस यहाँ पे g और g का कोफैक्टर कितना है, तो g का कोफैक्टर है एच एफ माइनस जी बी। तो इसको सोल्व कर देंगे, अगर सोल्व होता है तो, नहीं होता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का मान हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट दिया उसने आपको 3 माइनस का 11 1 5 0 0 माइनस का 10 3 0। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के पास लिए मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा जीरो, तो इसमें 2 जीरो है, सेकंड रो के अनुसार या थर्ड कॉलम के अनुसार आप इसका क्या कर दो, एक्सपेंशन। तो मैं क्या कर देता हूँ, किसी भी एक के साथ करूँगा, तो यानी कि मैं मान लो थर्ड कॉलम के साथ एक्सपेंशन कर देता हूँ। तो थर्ड कॉलम के साथ करूँगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 15 माइनस 0, तो 0, और बाकी दो कितने हैं, 0 प्लस 0, क्योंकि दो भी मान आएगा 0 आना है, तो यानी कितना हो गया इसका मान 15 हो गया। ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है क्या, कि 1ab माइनस ए 1c, और ये दिया है माइनस बी माइनस सी 1, इसका जो डिटरमिनेंट का मान है वो कितना आता है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी तो बताई नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ मैं आपके आगे आएंगी जब बात करूंगा कि कैसे इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो शॉर्ट में भी ज्ञात करते हैं, लेकिन अभी हमने कोई प्रॉपर्टीज की बात की नहीं है। हमें क्या करना है कि ये इसका डिटरमिनेंट ये प्रूव करना है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, तो 1 और 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस और माइनस का सी स्क्वायर, यानी कि प्लस का सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर माइनस का ए इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए और प्लस बी हो गया। ठीक है, अब प्लस बी और बी के साथ यानी कि कितना हो जाएगा, ये प्लस का एस सी और माइनस, तो ये प्लस का बी बन जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, कितना बना ये 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी सी, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का बी स्क्वायर, ये तो बना। ठीक है, यानी जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, सॉरी कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 1 तो 1 के साथ यानी कि 1 माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए को मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो ये और ये गायब होगा, यानी कि माइनस का, सॉरी गलती हो गई भाई, यहाँ से यानी एक रखूँगा तो ये जाएगा ना यहाँ पे, तो ठीक है, सॉरी क्या हो रहा है भाई, ये गायब होगा दोनों। ठीक है, ये गायब होंगे तो यानी कि इसका मतलब माइनस का ए, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, ये प्लस का बी सी आएगा भाई। ठीक है, और यहाँ से बी के लिए कितना आएगा, यहाँ से तो बी के लिए एस सी और प्लस बी, एस सी प्लस बी, सही है बाकी तो। ठीक है, 1 प्लस सी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस ए प्लस का ए स्क्वायर, और ये कितना बनेगा, माइनस का ए बी सी, ये बनेगा ये। ठीक है, बाकी ये सेम है ही, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करना था, इसके इक्वल हो गया ये। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ेंगे हम डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है एक्सपेंशन के अलावा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वैल्यू होंगी उसमें, वहाँ पे अपन को वैल्यू निकालने एक्सपेंशन के साथ बहुत ही थोड़ा सा टफ होता है, तो हम उस कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम उसकी वैल्यू सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। तो अगली जो वीडियो है उसमें तो मैं बताऊँगा इसकी प्रॉपर्टीज
क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको अच्छे से याद करना है क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएगा अपना पक्का, ठीक है। और उसके बाद उसे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।